F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार। एलजी साहब का सेक्रेटरी बोला एलजी साहब तो चले गया, मैं तो बोलूंगा एलजी साहब चले गए, एलजी साहब भाग गया, दिन को 11 बजे भाग गया। हम लोग अजीत सर का साथ है। आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा सर्विस 18 साल हो गई है। हम लोग का 3 साल कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नहीं करना चाहते हैं सर। हम लोग का जो है कंटिन्यू करिए या तो 1/3 करिए, कुछ भी चीज करके सर। हम लोग प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एसडीएम सर से कि हम लोग 14 तारीख तक हम लोग का रिजल्ट चाहिए सर, कल तक। तैयार है कि नहीं? बारिश आ रहा है, तैयार है कि नहीं? बारिश में भीगेंगे। नमस्कार, मैं अनिता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हाल ही में अंडमान निकोबार जनता पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री वीके अब्दुल अजीज जी ने तिरंगा पार्क में एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े थे और यह उम्मीद कर रहे थे कि अजीज जी उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाएंगे और उनकी समस्याओं का हल निकालेंगे। इस मीटिंग में अंडमान निकोबार जनता पार्टी के कार्यकर्ता समेत इनके समर्थकों ने अपनी बातें रखी तो अजीज जी ने बार बार प्रशासन को जागने की विनती की और जनता की समस्याओं का हल निकालने की बात कही। हम आपको बता दें कि अजीज जी ने अंडमान निकोबार जनता पार्टी के तले हाल ही में उपचुनाव में बड़ी पार्टियों को हराकर अपने उम्मीदवार को प्रधान चुनाव में जीत हासिल की थी। तो वहीं कभी उन पर जानलेवा हमला हुआ तो कभी मारपीट का आरोप लगा। इस मीटिंग के दौरान ही सोशल मीडिया में उनके ताश पत्ती खेलते हुए एक वीडियो रिलीज किया गया, जिसका उन्होंने मीटिंग के दौरान जिक्र व खंडन किया। हमारा हिम्मत आप लोग है और आप लोग कितना इंटरेस्टेड है अपना कामकाज को लेके, वो चीज़ देखने के लिए हमारे मरीना पार्क में बुलाया। इधर हमको माइक का परमिशन नहीं मिलेगा बोलने के लिए, और हम चाहता था कि देखने मांगता था कि आप लोग कितने लोग यहाँ पर आते हैं, और कल इसका डबल हमको वहाँ में दिख रहा है। कल अपना पब्लिक मीटिंग में अपना बात को रखेगा, ईमानदारी से रखेगा। कल अगर एलजी साहब हम लोग को मिलने का मौका दिया तो ठीक है, नहीं है तो कल हम लोग वहाँ से एक बिगुल बजाएगा। वो बिगुल के लिए आप लोग तैयार है कि नहीं? तैयार है कि नहीं? अपना घर बार छोड़ के तैयार होना पड़ेगा। राजी है? अंडमान का युवा जाग चुका है, हाथ जो ऐलान होने वाला है। अंडमान निकोबार में इतिहास में ऐसा ऐलान नहीं हुआ होगा जो आज यहाँ से ऐलान होगा। उसके लिए आप लोग तैयार रहिए।
तैयार है? तैयार है? जोर से बोलो, तैयार है कि नहीं? धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला मेरा शुरुआत हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट से को लेकर के। मैंने यहाँ पर एक मीटिंग बुलाया तिरंगा पार्क में, जिसमें एजुकेशन के सीए डिपार्टमेंट, पीपीए, पीपीटी कुछ लोगों ने मुझसे मिला और उन लोग अपना परेशानी बताया। अभी जैसा अडमे का हमारा अमित चक्रवर्ती भाई ने बताया कि हमें पढ़ाया हुआ टीचर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आप सोच के देखिए, अंडमान निकोबार के अंदर में आज क्या परिस्थिति हो चुका है। आज अंडमान निकोबार के अंदर में यह परिस्थिति होने का कारण सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, मज्जू भाई ने बताया, बीजेपी कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है, ये दोनों पार्टी इसका जिम्मेदार है। ये क्यों जिम्मेदार है? इन लोग सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर का चापलूसी करता है और ऑफिसर ने चाय पिलाने से ये लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग का घर का काम हो गया, बस से जनता जाए बाहर में। मेरा लोकल भाषा में बोलेगा कि आने वाला 2024 हमारा सिर के ऊपर में है। मार्च, अप्रैल, मई के अंदर में इलेक्शन होएगा। अजीज को इलेक्शन लड़ना नहीं है, लेकिन अजीज क्या करेगा, कौन पार्टी जीतेगा, कौन पार्टी हारेगा। आज तिरंगा पार्क से आप लोगों को तो बता दूं, आने वाला दिन तिरंगा पार्क से जो ऐलान होने वाला है, अभी आधा घंटे के अंदर में हमने जो ऐलान करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को हमारा बात सुनना होगा और हमारा जो 15 अगस्त का जो झंडा चढ़ेगा, बड़ा खुशी से हम लोग भी इस पर जाके 76 इंडिपेंडेंस डे बनाने का फैसला हम लोग यहाँ से करेगा। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहला बात हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके हुआ और मैंने यहाँ पर एक मीटिंग रखा, उसमें जो है 150 से 200 लोग आए और उसके बाद हमारा साथ जुड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट, जो मेडिकल डिपार्टमेंट। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट का बात जो है, आज सीआई का बात ले लो, सबका एज खत्म हो गया। आज पीपीए का ले लो, सबका उम्र खत्म होने वाला है। पीपीटी का ले लो, सबका उम्र खत्म होने वाला है। जब ये बच्चा, ये लोग जब 1998 से जब पढ़ा रहा है, 2000 से जब पढ़ा रहा है, तब तो पोस्ट खाली है। इसका जिम्मेदार कौन है? पोस्ट वैकेंट क्यों नहीं निकाला? सीआई का तो ऑलरेडी मेडिकल तक होने के बाद उन लोगों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं दिया। मैं यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ, कल एक दिन है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हमारा जितना भी मुद्दा को मैं लेकर जाऊंगा, हमें भुलाकर जो बात करेगा और हम लोग चाहता है कि 15 अगस्त का झंडा हम लोग आराम से अपना अपना एरिया में जाके चढ़ाए, हमें हम लोग को यहाँ मजबूर ना करे। मैं आपको बता दूं, आने वाला 15 अगस्त हम लोगों के लिए खुशी का खबर होना चाहिए। ये हम ऐलान कर रहे हैं यहाँ से। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो लोग अब तक तिरंगा पार्क नहीं पहुंचे हैं, उन सभी से भी यह अनुरोध किया जाता है कि जल्द से जल्द इस ऐतिहासिक तिरंगा पार्क में पहुंचने की कृपा करें। श्री वीके अब्दुल अजीज, जिन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की है, इस समय तिरंगा पार्क में इस स्टेज में पहुंच चुके हैं। मैं अपने सभी भाइयों बहनों को, जो खासकर डिगलीपुर, मायाबंदर, बिल्ली ग्राउंड, रंगत, कदमदल्ला, बाराटांग, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप और हटबे से आए हैं, इस तिरंगे पार्क में उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि बिना अपना जेब से खर्चा करके
इतने दूर दूर से आज लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आज की ये मीटिंग मैं खास तौर पर बता देना चाहता हूं कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। आज की ये जनसभा राजनीति से प्रेरित नहीं है। श्री वीके अब्दुल अजीज जी ने आज जो आवाज उठाया है वो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में उन लोगों के लिए आवाज उठाया है जो आज पीड़ित है। जब प्रशासन की बुलबुल रवैये की वजह से आज इस कड़ी धूप में तिरंगा पार्क में बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह मुख्य भूमि से काफी दूर है और यहां पर रहने वालों के लिए सरकारी नौकरी को छोड़कर आय का कोई उचित साधन नहीं है। लेकिन हम लोग ये निरंतर देखते हुए आ रहे हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा यहाँ के स्थानीय लोगों को दिनों दिन परेशान किया जा रहा है और आज की स्थिति परिस्थिति इस कदर खौफनाक हो गई है कि हर घर में, हर परिवार में, हर लोग किसी न किसी रूप में पीड़ित है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आप लोग जितना भरोसा वीके अब्दुल अजीज जी के ऊपर रखे हैं, हमें पूरा यकीन है कि आपका हक जब तक नहीं मिलता तब तक वीके अब्दुल अजीज जी लड़ते रहेंगे और हम भी उसका पूरा हर किस्म से, आप लोगों की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है, हम आपका साथ देंगे। आप चाहे कोई भी डिपार्टमेंट से हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, तमाम डिपार्टमेंट में आज ये समस्या है और ये समस्या आज की नहीं है। ये समस्या कम से कम 15 से 20 से 25 साल की समस्या है। ये कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है जो कि आज आप सभी को आपकी लक की लड़ाई के लिए आपको जो है जमीन में उतरना पड़ता है। अगर अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेटर सही तरीके से अपना काम करता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये जो है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का जो पहले का चीफ सेक्रेटरी हो और अभी का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, इनका अंदर में जितना भी सेक्रेटरी का, इन सभी तमाम लोगों का फर्ज बनता था कि सही तरीके से अपना डिपार्टमेंट का डाटा निकालता और फुलफिल करता। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही तरीके से पैसा देता है, सही तरीके से पोस्ट इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार हमेशा यहाँ पे पैसा देता है। लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस की बात है, पिछले 5 साल से हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बैठे हैं अपने रूम में ही बैठे हैं, ना किसी से मिलते हैं, ना कहीं से निकलते हैं, कोमा के स्टेज में पहुंचे हैं, कब बाहर निकलेंगे ये किसी को समझ नहीं आता। आज हम देखते हैं जब भी इतना बड़ा आंदोलन होता है, इससे कम छोटी छोटी संख्या में भी आंदोलन हुआ है। इससे पहले के लेफ्टिनेंट गवर्नर लोग टाइम देते थे, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते थे, लेकिन हमारा यहाँ पे लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमने देखा है कि आज जो है लोग जितना दबाने देखते हैं उतना बाहर निकल के आते हैं। आज बड़ी खुशी का बात है कि आप लोग सभी अजीज भाई के नेतृत्व में आप लोगों ने इतना अच्छा एक आंदोलन का आपके हक की लड़ाई के लिए उतरे हैं और जितने भी तमाम अंडमान निकोबार में जो आज आ नहीं सके हैं, कहीं ना कहीं ये जो आपका लाइव शूट हो रहा है वे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हर कोने में तैयार है। हमारा अंडमान निकोबार आम आदमी मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड के जो अजीज भाई का पार्टी है उसमें मैं शामिल हुआ हूँ और बीच में हाल ही में एक हादसा हुआ था मेरे साथ, जैसे कि जीबी पथ हॉस्पिटल में मेरा कुछ रिलेटिव्स एडमिट था और बहुत सारा लोग था। वहाँ पे
पानी का बड़ा समस्या हुआ था, कोई वार्ड में पानी नहीं था। तो मैंने हर एक व्यक्ति को फोन किया कांग्रेस पार्टी का, जो बड़ा बड़ा लीडर लोग हैं, बट कोई मेरा बात सुने ही नहीं। सुनना तो बड़ा दूर की बात, मैक्सिमम तो फोन रिसीव ही नहीं किया। लास्ट ऑप्शन मेरे पास एक था, वो है अब्दुल अजीज भाई। मैंने रात को 10:50 का टाइम उनको फ़ोन किया और इतना ही बोला कि भैया मेडिकल में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जीबीपत पोर्टल में पानी ही नहीं है। भैया मेरे को हौसला देता, तपस भाई 1 घंटा रुको, मैं पानी देता हूँ आपको। और उनका जो वादा था उन्होंने 1 घंटे से पहले ही पूरा किया था। पानी वहाँ पे आ चुका था। बहुत सारे रीज़न है मैं इस कांग्रेस पार्टी से रिजाइन मानने का। ये तो छोटा सा नमूना था, और भी बहुत सारा जो मेरे साथ हुआ था। मैं उस वजह से आज हट के हमारे अब्दुल अजीज भाई के साथ जुड़ा हुआ। मैंने देखा कांग्रेस पार्टी का हर एक लीडर, जो बड़ा बड़ा लीडर है हमारा नॉर्थ मिडिल अंडमान से, जैसा हमारा रंगोलाल जी, नॉर्थ अंडमान से हमारा बीजेपी का बड़ा प्रेसिडेंट, तो कोई काम का नहीं। आप लोग भी देख रहे हो कि हमारा नॉर्थ मिडिल का NH रोड का हालत। पर पहले हम लोग यहाँ से जाते वक्त खुशी हो जाते थे कि चलो भाई हम लोग जा रहे हैं नॉर्थन मिडिल। पर अभी का जो हाल है, इसमें गाड़ी तो गाड़ी, बस में भी जाने के लिए डर लगता है। हम लोग जाए तो आखिर कहाँ जाए, किससे बोलिए। मैंने कई बार बोला कि रंगोलाल का ऐसा है, बट हाँ हमें तारीफ दे रहा है हमेशा मेरा बात। जिले में आफ्टर कोविड एक नया पद का घोषणा किया गया था, जिसका नाम था सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, जो कि एक्सपीरियंस के तौर पे आर्मी, पैरामेडिकल या होमगार्ड से होना चाहिए था। इसके तहत, और इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था कि इसमें कितने दिन के लिए लिया जा रहा है और इसमें कितना सैलरी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इसमें कुछ भी नहीं था। तो हमारे सामने आफ्टर कोविड इतनी तकलीफ़ों के बाद, इतने तकलीफ़ों को झेलने के बाद हमारे सामने एक उम्मीद की किरण बनकर आए। हर जिले में 20 पद के लिए हम लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों ने इंटरव्यू दिया और उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेकर 20 पद के लिए चुने गए। और सबसे दुख की बात तो ये है, जिन्होंने कहीं और होमगार्ड में करते थे काम, जिनका बचा हुआ था 1.5 साल, जो कहीं लेबर का काम करते थे, वो सब वहाँ पे इंटरव्यू देकर उसमें चुने गए और अपने पुराने जॉब को छोड़ दिया। ये सोचा कि एक नए पद का घोषणा हुआ तो इसमें उनका फ्यूचर है और वो काफ़ी समय तक अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी देश की सेवा में योगदान दे सकते हैं। ऐसे होने के बाद जब वो ड्यूटी ज्वाइन किया तो अचानक से उनको सबसे शॉकिंग न्यूज़ ये मिला कि उसमें सिर्फ 3 महीने का ऑर्डर था, जो सबसे शॉक होने वाला बात था। उसके बाद हम लोगों ने 3 महीने का ऑर्डर देके असिस्टेंट कमिश्नर से बात किया तो उसने कहा कि आप लोग घबराइए मत, साउथ डिस्ट्रिक्ट में जो सिविल डिफेंस वाले हैं उनका रेगुलर चल रहा है, आप लोगों का भी रेगुलर हो जाएगा। जिसके तहत होमगार्ड वाले और जो भी बाकी जितने कर्मचारी थे अपने पुराने काम को छोड़कर इसमें अपना फ्यूचर देखते हुए आगे काम किया। 3 महीना खत्म होने के बाद नए ऑर्डर ना मिलने पर हमने बात किया तो उन्होंने कहा आप लोग अपना काम करते रहिए, आप लोगों का ऑर्डर मिल जाएगा। तो हमने उसके बाद भी 3 महीना काम किया, बहुत ही तकलीफ सहकर, किसी को रेंट देना है, किसी को बहुत सारी तकलीफों को झेल कर वो काम किया। कहीं पे पेड़ गिर जाते थे तो कहीं पे साइक्लोन आता था, 24 घंटा हम लोग अलर्ट रहते थे। हमने अपनी पूरी योगदान देने के बाद भी उसके बाद हमारे सामने है इलेक्शन ड्यूटी में सभी ने काम किया। यहाँ तक कि गवर्नमेंट सर्वेंट को 500 रुपया करके 1000 रुपया करके दिया गया और हम लोग लाइसेंसिंग ऑफिसर बिना पैसे के 4 महीने काम करने के बाद भी ड्यूटी किया। इसके बाद हम जब सभी के पास गुहार लगाए कि हमें सैलरी की जरूरत है तो वो लोग बोले कि आप लोग काम करते रहो, पोर्ट ब्लेयर में का बात चल रहा है, अब सभी का हो जाएगा। इसी को सुनते हमने काम को जारी रखा। आखिर में हमसे ना हो पाया और हमने उसके बाद 4 महीने के बाद वहाँ पे काम को रोक दिया और आगे की काम की ना करते हुए सैलरी का वेट कर रहे हैं और एक्सटेंशन का वेट किया। कुछ दिन बाद सैलरी और एक्सटेंशन ना मिलने के बाद हम सभी ने गुहार लगाना शुरू किया। यहाँ वहाँ जितने भी बड़े ऑफिसर थे सबके पास गए, सभी ने मुंह फेर दिया और ऐसा बिहेव किया कि जैसे हम कुछ थे ही नहीं। उसके बाद हम लोग बहुत तकलीफों को झेलने के बाद लास्ट फैसला लिया कि हम
स्ट्राइक करेंगे। नॉर्थर्न मिडिल के डीसी ऑफिस के सामने 2 दिन लगातार भूखे प्यासे काम स्ट्राइक करने के बाद हमें अगले दिन सुनने मिलता है कि सीए साहब बोलते हैं सभी का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा और आपको काम को भी आगे जारी किया जाएगा। कई सेंटर खुला गया, एक था आईटीआई कोविड सेंटर और जितने ही मतलब पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को उसको कोविड सेंटर में तब्दील किया गया। उसके बाद में उसमें यही बच्चा काम करे जो आया लोग है, जो वार्ड बॉय है और जो स्टाफ नर्स को लिया गया उस टाइम में, यही लोग अपना गोटा गोटा सहयोग दिए। डॉक्टर लोगों का क्या काम था, वो लोग अपने चैम्बर में बैठते और सीट पे साइन करते। 7 दिन हो गए इनको डिस्चार्ज, लेकिन गोटा गोटा साथ देने वाले ये मेडिकल के हम लोग पता है आया स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बस से उतर के आते बताए यही वार्ड बॉय उनका बैग को लेके उनको पकड़ के उनको लेके जाकर रूम तक छोड़ता है। डॉक्टर उनको हाथ नहीं लगाता, डॉक्टर उनको हाथ नहीं लगाता, उनको गोटा देखता है ये पेशेंट लोग देखने वाला है वार्ड बॉय, ये आया उनको खाना का वक्त होता है सुबह नाश्ता, ये आया ये वार्ड बॉय लेके जाकर उनको नाश्ता या खाना देते। रात को भी वही सिलसिला चलता रहा। होमगार्ड का जवान भी बताया रात दिन अपना ड्यूटी जैसा उनका अफसर लोग बोले, जैसा उनका अफसर लोग ड्यूटी डाले बताया वैसा अपना ड्यूटी को किया। हर डिपार्टमेंट में चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो होमगार्ड हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट के बच्चे ने उस टाइम में गोटा अपना जान को लगाया। क्यों लगाया? मकसद सबका एक ही है कि बताए मेरा लाइफ कैसा बन जाए। हर एक का चाहत यही है कि मेरे को एक नौकरी मिल जाए और मेरा अपना घर अच्छा चल जाए। सबका उम्मीद यही था, लेकिन बताया हम लोग उस टाइम में साथ दिए डिपार्टमेंट का। आज डिपार्टमेंट जब 1 साल 2 साल आस्ते आस्ते कोविड का सिलसिला खत्म हो गया तो उसी तरह हम लोग को विदाउट इंटीमेशन का बैठा दिया गया। किसको? होमगार्ड के बच्चों को बैठा दिया, मेडिकल से रिलेटेड आया हो वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स, जितने भी बच्चा सफाई कर्मचारी सबको बैठा दिया और बाकी जो डिपार्टमेंट है वो लोग भी इधर में उनको ही बैठा दिया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब तकलीफ के वक्त में कोई बाहर नहीं निकलता था उस टाइम में हम लोग बताए अंडमान में अपना जान का परवाह नहीं किया। हम लोग घर में भी हम लोग का औरत है, बच्चा है, हम लोग का भी माँ है, हम लोग का भी बहन है, हर एक को छोड़ के हम लोग गोटा गोटा सहयोग डिपार्टमेंट को दिया है, गोटा गोटा साथ दिया है। तो आप लोग को भी चाहिए कि आज हम लोग को डिपार्टमेंट में फिर से हम लोग को लिया जाए और हम लोग को पेमेंट फिक्स करके हम लोग उसे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि हम लोग कोई खेलने का चीज नहीं है, कोई खिलौना नहीं है। उसके बाद हम लोग जिसके पास भी किया, इवन एमपी साहब भी उसके पास में किया, उम्मीद था आइलैंड इसका एमपी है भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन उसका जवाब ये आता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकता। हालांकि एक एमपी का पावर बहुत कुछ होता है, वो चाहे तो सबको कर सकता था लेकिन नहीं करा। वो एमपी नहीं करा, क्यों? वो नहीं करना चाहा तो इसलिए नहीं करा। कोई बात नहीं। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. एक नया सही तो दूसरा। आज अजीज भाई हमारे साथ में है, आज उनका सहयोग से, उनका सपोर्ट से आज इतना बच्चा लोग जुड़ा है कि हर एक को तकलीफ पहुंचाए। और अजीज भाई हम लोग का तकलीफ को लेके आज आगे बढ़ता चला गया। शुरू में 200 थे, 400 थे, आज 1000 से ज्यादा लोग सामने हैं और इससे ज्यादा भी होंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ेगा क्योंकि कोई खेलने का चीज नहीं है। ये सारे कैंडिडेट डिपार्टमेंट में काम किया है, डिपार्टमेंट का साथ दिया है, हाँ, और डिपार्टमेंट को जो अपना काम निकल दिया तो डिपार्टमेंट हम लोग को छोड़ दिया, तो हम लोग हरगिज़ ऐसा नहीं देंगे। हम लोग का यही चाहते हैं कि हमसे लिया जाए आया वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, होमगार्ड के बच्चे, अदर्स डिपार्टमेंट जितना भी है, हर एक को लेके उनका एक पेमेंट फिक्स करके, हम नहीं बोलते कि हमको परमानेंट करो, वो नहीं होगा। हम लोग को डिपार्टमेंट में फिर से लिया जाए, एक पेमेंट फिक्स किया जाए, हम लोग को वन साइड किया जाए और हम लोग को जहाँ भी भेजेगा हम लोग भी जाने को तैयार है। क्योंकि जो इंसान कोरोना को नहीं देखा, इंटर आइलैंड को नहीं देखा, कहीं भी ड्यूटी किया, तो वो इंसान के लिए आज के टाइम में कोई भी जगह जाना उसके लिए खेल है। कोविड का जो भयावह दृश्य जो गया है इस अंडमान का ऊपर से, उसका सामने से फेस किया है। एक कहा एम्बुलेंस ड्राइवर और ऑटो बॉय, आप लोग नहीं जानते, आप लोग सब कहाँ थे? घर पे थे। हम लोग कोविड का अंदर 1.5 महीना फ्री में ड्यूटी करा, उसके बाद पोस्ट निकाला, जब रेगुलर ड्राइवर सब कोरोना हो गया। आप लोग जानते हैं
मैक्सिमम 99% मेडिकल स्टाफ कोविड में जूझ रहा था, तब कौन था इस कोविड वॉरियर? जितना जन को लिया गया था, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, आया, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, इन सब मिल करके जी और जान से इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बचाने के लिए आपने जान लगा दिया। किसी का बूढ़ा माँ घर पे है, किसी का बूढ़ा बाप घर पे है, किसी का छोटा बच्चा घर पे है। 3 साल का मेरा बेटी 3 साल का मेरा बेटी घर में रख करके मैं कोरोना का साथ में जूझ रहा था, कोरोना फाइट कर रहा था। हमारा 10 ड्राइवर को लिया गया था सर, आप लोग सभी सुन रहे हो। रास्ता में कोई एक चीटी नहीं था, हर बैरिकेड में पुलिस वाले और एम्बुलेंस ड्राइवर, वार्ड बॉय, बाकी सब कहां थे? और बाकी जो हमारा अन्य कार्यकर्ता सभी काम करते थे, लेकिन उन लोग हॉस्पिटल में, हर गेस्ट हाउस में सबका ड्यूटी लगाया गया था। बट मेन समक्ष से हम लोगों ने देखा कि कोरोना क्या चीज है। कोई भी गली में घुसता तो ऐसा खाली एक साउंड आता था, दरवाजा बंद करने का सर, दरवाजा बंद करने का। वो कोरोना पेशेंट को जब उठाता था, किसी का घर वाले रोते थे, किसी का बच्चा रोते थे, कोई बच्चा को उठाता उसका माँ रो रहा था, 9 साल का बेटी को उठा रहा था, माँ बाप रो रहा था, लेकर के गेस्ट हाउस में छोड़ता था। आप लोग जानते हैं डीसी साहब, हमारा एलजी साहब का बंगला में 70% कोरोना हुआ था, डीसी साहब का फैमिली में कोरोना हुआ था, डीसी साहब का घर में कोरोना हुआ था। पवन हंस का गाड़ी हम चला रहा था, हमारा और 10 भाइयों ने चलाता था, मेडिकल एम्बुलेंस, सभी बड़े बड़े ऑफिसरों को भी हम लोग उठा के उनका घर के सदस्यों को, उनके फैमिली मेंबरों को उठा के सही जगह पर हम लोगों ने लगाया सर। और हम लोगों का क्या हुआ? और जब और एक दृश्य सर, जब कोरोना में लोग मरना शुरू किया, तब एक जन जो मरा वाला डेड बॉडी छूने के लिए कोई राजी नहीं था। वो ड्राइवर यहाँ से म्युनिसिपल से गाड़ी दिया और डेड बॉडी को ढोने के लिए, सर म्युनिसिपल का गाड़ी वो हॉस्पिटल का सामने रख के ड्राइवर भाग गया सर। वो यहाँ से छोड़ के दिल्ली भाग गए। हुआ क्या? भगवान भी है, अल्लाह भी है, ईश्वर भी है, गॉड भी है। हाई कोर्ट ने उसको ऐसा तमाचा मारा कि उसको वापस अंडमान की धरती पे आना पड़ा और स्वयं सुप्रीम कोर्ट में जाके अपोलोजाइज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंडमान की बेरोजगार जनता के लिए, अंडमान की हमारी माताओं बहनों के लिए जो जुल्म किया, मैं जुल्म कहूंगा उसको, चाहे सीआईडी वाले लिख ले, हमारे भाई जो सीआईडी वाले यहाँ हमारा रिकॉर्डिंग करता है, खूब करिए, जुल्म कर रहा है। क्योंकि आज अंडमान निकोबार पूरे हिंदुस्तान में हम सब 76वां वर्षगांठ मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, मगर हिंदुस्तान के साथ साथ अंडमान आज भी ब्यूरोक्रेटिक, दैनिक ऑफिसर, आईएएस और लेफ्टिनेंट गवर्नर का गुलाम बना के रखा हुआ है। देश का, हमारे देश का प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किला में 76 वर्षगांठ मनाएगा। मैं इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी को आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अंडमान की जनता, जो सबसे पहले आजादी का झंडा अंडमान निकोबार में फहराया गया, सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले 30 दिसंबर 1943 को, कम से कम उनके बच्चों को तो सोचो, उनके बच्चों के बारे में विचार करो। कब तक हम जुल्म के शिकार बनेंगे? कब तक? अभी भी जाग जाओ। आप लोगों ने एक चिंगारी, मैंने कहा था, चूड़ी भी बहुत भेजा यहाँ के बड़े बड़े नेताओं को, उनको भी अभी तक शर्म नहीं आया है। बड़े बड़े में नेताओं, दोनों पार्टी के, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, जो ऑफिसर का चुल्लू चाटते हैं, जी हुजूरी करते हैं, ऐसे नेताओं से आपको आज बच के रहना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। क्योंकि आप लोगों ने, हम सब ने, जो यहाँ बैठे, आपके परिवार ने, पूरे अंडमान की जनता ने 95,000 वोट दिया। किस लिए दिया? आपका काम करने के लिए, आप
आपका सेवा करने के लिए, अपना धन दौलत कमाने के लिए नहीं। आज बीजेपी भवन बिजनेस भवन बन चुका है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, जब तक एलजी इन्हें नहीं बुलाता है, तो क्या तब तक आप लोग सब यहाँ पर रुकने को तैयार है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एडमिनिस्ट्रेशन गो बैक, एडमिनिस्ट्रेशन गो बैक, एडमिनिस्ट्रेशन गो बैक। हम लोग को सिर्फ यही चाहिए कि जितना भी होमगार्ड है 3 साल काम किया है या 6 साल काम किया है या 9 साल काम किया है या 12 साल या 18 साल, सबको 1/3 होना चाहिए। और जितने भी अदर्स डिपार्टमेंट, आप लोग कैसे, मुझे पता भी नहीं उस चीज के लिए, फिर भी आप लोग को भी डिपार्टमेंट होना चाहिए, 1/3 करना चाहिए। क्योंकि आज मैं मंच में खड़ा हूँ, मेरे टीचर था यहाँ पे बैठी थी जो कि मुझे पढ़ाया था, आज भी वो यहीं में घूम रहा है। आज भी उनका 1/3 वगैरह कुछ नहीं हुआ, शायद होगा, लगता है टीचर यहीं पे नहीं है अभी, जो मुझे पढ़ाया था। ये देख के बहुत दुख लगता है, क्योंकि हमारा अंडमान का आदमी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, जिसको समझा देते। जैसे भी सुनामी का टाइम तो समझाए थे, हाँ भाई सुनामी में सबका लाश उठाओ, सब उठाओ, सब कुछ लेके तुम लोग परमिट कर देगा, नौकरी कर देगा, नहीं हुआ। फिर उसके बाद आया 2009 में, उसके बाद एंटी कोचिंग होता है हमारा, एक होमगार्ड का होता है, बाकी फंड का पता होगा नहीं होगा। एंटी कोचिंग में एक होमगार्ड का जवान का गुजर गया, उसको मिला 3 साल का होमगार्ड का काम। कोई जगह एक सिपाही का बच्चा, एक सिपाही भी गुजर गया, उसका बदली उसका वही तो काम मिल गया। ये क्या नाइंसाफी है हमारे साथ? है कि नहीं? नाइंसाफी है, क्योंकि तो इंसान है, उनके साथ वोटिंग जाता है, उनके साथ हर काम करता है, तो उनको मिले, हमें क्यों नहीं मिले? क्या गलत बोला मैं? और फिलहाल अजीज भैया, एक होता नहीं, हर एक ट्यूब में एक आदमी आता है, ये उनमें अजीज भैया, ये अजीज भैया है करके आज हम 20 साल का बाद फिर मैच बन रहा है। ये अजीज भैया नहीं होता, आप 30 साल के बाद हम लोग कोई फुटबॉल लोग तरह बैठे रहते थे, कोना मैसी करके 5 लाख का लेता नौकरी, है कि नहीं? ये अजीज भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा होमगार्ड और अदर डिपार्टमेंट को लेके भी सीखने के लिए। नमस्ते भैया। हमें उम्मीद नहीं था कि हम इस नौकरी करके, आज 24 साल नौकरी करके एडमिनिस्ट्रेशन का सामने इस तिरंगा पार्क में कुछ बोले, मगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर कर दिया है, ताकि हमें ऐसा किया है, हमें आज सड़क का भिखारी बना के रखा है। भाई मेरा रेगुलेशन नहीं हो रहे, मगर हमारा जगह में दूसरा किसी को एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन कर रहे हैं। भाई हमारा जो भी मतलब खाने का वो छीन के दूसरा को दिया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारे साथ में क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। आज हमको ये सामने के लिए आने के मतलब मजबूर कर दिया है। आप लोग कम से कम इतना कोशिश करिए, पुराना होमगार्ड को दोबारा भर्ती करने के लिए प्लीज आप चांस दीजिए, और चांस देने का मतलब से आप दोबारा हम लोग को जो है फिर ट्रेनिंग करो, फिर फिजिकल टेस्ट दो, फिर ये करो करके बोल के ना आप लोग हम लोग को डिस्क्वालीफाइड करने के लिए कोशिश करेंगे। ये गलती मत करिए, जो पहले मेहनत करके किया है ना उसका दोबारा मेरा बुला के ना आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करो। ये है आपका एकदम एक होमगार्ड के लिए आप करता हो ना बहुत बड़ा ये ईमानदारी का काम होगा। ये शिशु भाई बोला था ये DHS में, हम भी उनका साथ एम्बुलेंस चलाया, हम भी एम्बुलेंस चलाया। पीपी किट पहन के जाने के बाद बगल का वाला दरवाजा बंद कर देता। भाई आप इतनी बोला, पीपी किट पहन के जाने के बाद बगल घर वाला कुत्ता भी हम लोग को भगाता था, हम लोग को भगाता था। आप लोग मले हंसेंगे, सही बात है। ये DD हेल्थ में 24 आवर्स हम लोग से काम लिया। अब जाके वो बंगला देख के वो बंगले में रात दिन हम लोग सोया, हम लोग को सैनिटाइजर किया, इसमें ब्लीचिंग पाउडर से, ब्लीचिंग पाउडर टॉयलेट में डालता ना, वो ब्लीचिंग पाउडर में सैनिटाइजर किया। बोले आपका कुछ भी हो जाएगा ना 50 लाख रुपया आपको परिवार को मिल जाएगा।
भाई हम मरने के बाद मेरे को 50 लाख रुपया आप दे रहे हैं, अभी मैं जिंदा हूँ, 50 रुपये तो दे दो। आज राजेश भैया अभी जो बताया, मेरा एक वीडियो अपलोड किया हमारा बॉबी है आप तक चैनल, उनको पैसा दिया गया हमको बदनाम करने के लिए, लेकिन अजीज ये पैसा लेकर के जो दलाली करता है उससे अजीज डरने वाला नहीं है। अजीज इससे आगे भी बढ़ के इन बच्चों का साथ खड़ा रहेगा, ये ऐसा लग सकता है। मैं आपको बता दूं, आज हेल्थ डिपार्टमेंट को ले लो, हेल्थ डिपार्टमेंट को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। मैं जब एलजी साहब से मिलने जाऊंगा, सबसे पहला मुद्दा मेरा आउटसोर्सिंग को खत्म करना, डिपार्टमेंट से डायरेक्ट पेमेंट लाना। ये जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग डीएचएस के सामने से उठेंगे नहीं, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। इसके लिए मैं अपना कमर कस लिया है और आप लोग भी इसके लिए तैयार रहिए, चाहे कुछ भी हो हम लोग इसको छोड़ने वाला नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर रिपोर्ट लिख रहा होगा, जैसा कि 400 का रिपोर्ट दिया वैसा रिपोर्ट मत देना, जो मेरा बात बोल रहा है वही रिपोर्ट देना जाकर के अपना डीजीपी साहब को। मैं बता देता हूँ होम गार्ड के लिए, मैं आपको बता दूं होम गार्ड जितने भी यहाँ पर है, जो होम गार्ड पहले किया था, जो केस जीता वाला होम गार्ड है, उन लोगों का पेमेंट के हिसाब से उन लोगों का पेमेंट देना होगा और उन लोगों को वॉलंटियर करना होगा। इसके बाद ही हम लोग यहाँ से हटेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार। 6,500 करोड़ हर साल अंडमान के लिए मोदी सरकार पेमेंट देता है। 6,500 करोड़, 6,500 करोड़ बोले तो आप लोग सोच के देखिए कितना फंड मिलता है। आज आप लोगों को बात बोलने का मजबूरी मेरा क्या है, एमपी साहब बैठ के फैसला करना है। 6,500 करोड़ मेरा पार्लियामेंट से पैसा आया, आप लोग कौन कौन से जगह में यूज कर रहा है वो हमको बताइए, वो उसके लिए जाते ही नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 14 दिन के लिए सिर्फ मुझे लेटर पे देने बोलिए और 14 दिन के लिए उनको घर में बैठो बोलो, जो अभी 4.5 साल बैठा था। हम आपको बताता ये जितना बेटा बच्चा लोग है सबका सब वॉलंटियर में नौकरी करेगा। मेरा एक मीटिंग है, एलजी साहब का सेक्रेटरी बोला एलजी साहब तो चले गया, मैं तो बोलूंगा एलजी साहब चले गए नहीं, एलजी साहब भाग गया, दिन को 11 बजे भाग गया। बड़ा शर्म का बात है, हमारा यहाँ का राजा हम लोगों का बात सुनने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। लेकिन ये बारिश से डरना नहीं, आप लोग अपना हमारा जो बात है उसको आप लोगों को सुन करके उसको अमल करने के लिए तैयार रहिए। तैयार है कि नहीं? बारिश आ रहा है, तैयार है कि नहीं? बारिश से भीगेंगे पक्का। जब तक एलजी साहब नहीं मिलेगा हम यहाँ पर सोएंगे और कल शाम को 4 बजे दोबारा ऐलान होगा कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। और जब तक एलजी साहब नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से उठने वाला नहीं है। क्या बोलते आप लोग? तो आप अजीज भाई के साथ हैं इस पूरे धरने में? थैंक यू। मैडम, आज के इस पब्लिक मीटिंग को लेके क्या बोलना है आपको? हम लोग अजीत सर का साथ है। ओके, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, मैं मेरा सर्विस 18 साल हो गई है। अच्छा, ओके। अपना हक लेके जाना है। तो चाहे जो हो आप लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे? नहीं। आज के इस पब्लिक मीटिंग को लेकर आपको क्या कहना है सर? बोलिए बोलिए।
सर देखिए, हम लोग तो बड़ा उम्मीद से है, बहुत दूर से, बहुत तकलीफ से है, दिल्लीपुर से हम लोग, नॉर्थन मिडिल अंडमान से है। बहुत तकलीफ है हम लोग को, रहने का नहीं है, खाने का नहीं, फिर भी हम लोग बड़ा मुश्किल से कैसे भी करके अरेंज करके आया। ऐसा कि पैसा भी नहीं है, तो मिसेस का जो कुछ पैसा वैसा था उससे लेके हम कैसे पहुँचे हम लोग। आप कौन से डिपार्टमेंट में? हम होमगार्ड डिपार्टमेंट से जी। आप लोगों का 1/3 वगैरह का मांग है? जी, हम लोग का मांग है कि 1/3 हो, क्योंकि हम लोग बहुत साल से है। एक तो हम लोग एज भी नहीं है अभी, और अदर डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए, तो हम लोग का तो पूरी हम लोग मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन से मांग है कि हम लोग को 1/3 करे। हम लोग का काम होना है, खाली रास्ता मिलने से नहीं होगा। हम लोग का काम होना है, और काम तभी होगा जब हम लोग उसका अंदर घुसेगा, रास्ता के अंदर में। आज हम लोग इतना बड़ा एक धरना करने के बाद हम लोग आज रात को 11 बजे ये परिणाम मिलता है। बड़ा दुख का बात है कि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में एलजी साहब से मिलने के लिए मैं 3 धरना कर दिया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं, 8 डिपार्टमेंट जो मेरे पास आया था, वो 8 डिपार्टमेंट का बात कल हम जो है अपना लेटर पैड में लेकर के राजनिवास जाएगा, और वहाँ से अपना काम को करवाने का पूरा कोशिश करके ही आएगा, और साहब से आश्वासन नहीं, साहब से जो वो पूरा वादा लेके आएगा। यही उम्मीद के साथ हम आप लोग से रिक्वेस्ट करता है कि अभी रात को 11 बजे हम लोग अपना अपना घर जाएगा। कोई दिल में कुछ सोचने का नहीं है। हम लोग को रास्ता मिला है, वो रास्ता में हम लोग जाएगा भी ईमानदारी से। अगर कल हम लोग के साथ अन्याय होता है तो आप लोग ये मत सोचिए अजीज ठंडा होएगा, अजीज इससे जोर गर्म पकड़ेगा। आप लोग का सहयोग का जरूरत है, आप लोग का जीत दिला के रहेगा। आज ये मीटिंग एक छोटा सा मीटिंग बोलेगा तो अंडमान का इतिहास में सबसे पहला बार है ऐसा एक मीटिंग हुआ। इसी तरह अगर जागरूक सब हो गया तो हमको नहीं लगता कि कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर में ऐसा कोई प्रॉब्लम होएगा। और यह भी ऐलान करता है कि कल अगर एलजी साहब अगर हम लोग को धोखा दिया नहीं मिला तो 15 अगस्त को हम लोग राजनिवास घिराव करेगा। उसके लिए तैयार है कि नहीं है? अभी से हम डेट ऐलान कर देता, कल एलजी साहब मिलेगा, हम लोग का पॉजिटिव काम होना है। नहीं है तो 15 अगस्त को सुबह 8 बजे हम लोग झंडा चढ़ाएगा कहीं में, लेकिन देश आज़ाद हो गया, अंडमान आज़ाद नहीं हुआ बोल करके काला दिवस का तौर में हम लोग अंडमान में बनाएगा। उसके लिए सब तैयार है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अभी हम हमारे साथ कुछ हडबेस आए हमारे साथी, हम उनकी भी बातों को सुनेंगे। जय हिंद सर, क्या कहना चाहते हैं? यामीन सर, आपका चैनल का थ्रू से मैं अपना कुछ राय रखना चाहता हूँ। हम लोग 6 तारीख को हडबे से आए, लिटिल अंडमान से। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। आप सब हडबे के हैं? जी, सब हडबे के ही हम लोग 6 तारीख से आए हैं। हम लोग होमगार्ड्स का सारा डिपार्टमेंट में जो है 1/3 कर दिया, 240 डेज में कर दिया। हम लोग जो है सर 3 साल हम लोग काम करे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, 6 साल 9 साल 12 साल, बहुत सारा लड़का उस तरह है। तो हम लोग प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को 1/3 या तो कंटिन्यू जो भी होगा सर बहुत जल्दी कर दीजिए सर, क्योंकि हम लोग 6 तारीख से लॉज में रह रहे हैं सर। हम लोगों से पैसा भी बहुत शॉर्टेज हो चुका है सर, और हम लोग 16 तारीख को टिकट है सर। मैं प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर कल 14 तारीख को एसडीएम सर से मुलाकात करेंगे हम लोग। अगर उसमें हम लोग को कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आने से बहुत ही अच्छा है सर। थैंक यू। लेकिन अभी ऐसा हालत होगी हम लोगों की, हमारा जेब में पैसा ही नहीं रखा, खाने का भी पैसा नहीं है, सुबह नाश्ते का भी पैसा नहीं है, ना पानी लेने का पैसा है। फिर हम लोग अभी करेंगे क्या करेंगे? अभी तो मीटिंग तो लंबा चलेगी जो हिसाब से लग रहा है। तो प्रशासन को समझना चाहिए कि ये बहुत जल्दी कर दीजिए और हम लोगों को अपना घर भेज दीजिए। 1/3 के लिए हम लोग आया, सिर्फ कैसे भी हम लोग को चाहिए कि 1/3 ही करना, ये नहीं कि 3 साल का 2 साल का कैटेगरी हम लोग नहीं चाहिए। हम लोग सारा बहुत सारा लड़का लगा, बस इतनी हम लोग का निवेदन है कि सिर्फ आप लोग करिए कि हम लोग 1/3 करके छोड़ दीजिए, और इतनी निवेदन है हम लोग। और सर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सर, हम लोग का 3 साल कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नहीं करना चाहते हैं सर। हम लोग का जो है कंटिन्यू करिए या तो 1/3 करिए, कुछ भी एक चीज़ करके सर। हम लोग प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एसडीएम सर से कि हम लोग 14 तारीख तक हम लोग का रिजल्ट चाहिए सर, कल तक का, जितना जल्दी हो सके। हम लोग
टाइम निकाल के हम लोग के लिए थोड़ा कुछ एक सही आंसर निकाल के दीजिए हम लोगों को। ये हमारे जवान हैं, जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो भटकना कोई बड़ी बात नहीं होती है। फिर हम ही कहते हैं कि हमारे जवान जो है गलत राह पर जाते हैं। सही रास्ते पर हैं, जायज़ मांग कर रहे हैं, कड़ी मेहनत की है इन लोगों ने। अपनी मांगों को प्रशासन के सामने नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे, और रख भी रहे हैं। किसी भी तरीके का हिंसा का प्रयोग नहीं किया, एकदम अहिंसा के साथ में एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं हमारे ये अंडमान के जवान, और अपनी जीवन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक नौकरी की मांग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो प्रशासन है इनकी मांगों पर ध्यान देगी और जल्द से जल्द ऐसा कोई सकारात्मक रास्ता निकालेगी जिससे इनकी तकलीफ़ें दूर हो। तकरीबन 200-250 जो मुझे पता है, न जाने इस भीड़ में कितने सारे लोग थे जो इंटर आइलैंड से आए थे। एक बहुत उम्मीद लेकर आए हैं कि उनकी जो भी परेशानियां हैं, खासकर नौकरी को लेकर, वेतन वृद्धि को लेकर जो परेशानियां हैं वो हल हो। अब ये हमारे प्रशासन पर पूरा निर्भर करता है कि आखिर इन सब पब्लिक मीटिंग का और इन सब पब्लिक के डिमांड्स का क्या फ़ैसला लेते हैं। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम तो डेफिनेटली ये चाहेगी कि हर ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरी की जाए, जायज़ ज़रूरतों को पूरी की जाए। लेकिन कानून के अपने तरीके होते हैं काम करने के, उनके अपने कायदे होते हैं। चाहे फ़ैसला जो भी हो, आप सबके सामने तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। क्या इन लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी, या सरकार के पास जो भी जवाब होंगे वो हम आप लोगों को ज़रूर अपडेट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम अक्सर कहते हैं कि पार्टी चाहे जो हो, जनता की आवाज व जायज मांगों पर सरकार व प्रशासन को अवश्य गौर करना चाहिए। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको उस वायरल वीडियो और अजीज जी की प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।